एपिसोड की शुरुआत में हमारा शेख काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि कैसे वो हमारे योकी एंड सिसिला के साथ घूमने जा सकता है, जिसमें योकी बोलता है कि कैसे हम घूमने नहीं जा रहे हैं, हम सिसिला की हेल्प करने जा रहे हैं। एंड वो सीख के वहाँ होने से ज़्यादा खुश नहीं होता क्योंकि वो सिसिला के साथ अकेला टाइम स्पेंड करना चाहता था। लेकिन तभी सिसिला को हमारी उल्टी होती है मोशन सिकनेस की वजह से, जिसमें सीख जो उसको एक पोशन देता है जिसको पी के हमारी सिसिला काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। एंड वो बोलता है कि कैसे देख रहे हो मैं कितना ज़्यादा काम का हूँ। अगला सीन होता है हमारे उस विलेन में जो पिछले एपिसोड में जहाँ हमारे बैंडेड ने अटैक कर दिया था। एंड सिसिला को देख के हमारा जो विलेज चीफ रहता है वो बोलते हैं कि ये दोनों कौन है। तो वो बताती कि कैसे ये दोनों भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हीलर्स हैं। जिसके बाद वो हमारे अंदर जाते हैं जहाँ हमारे लोगों को चोट वोट लगी रहती है एंड वहाँ लोगों को हील करने लग जाते हैं। एंड फिर योगी हमारा विलेज चीफ से बात करता है कि कैसे किसी को ज़्यादा चोट नहीं लगी या कोई मरा नहीं। तो वो बताते कि कैसे एक आदमी आ गया था हमारा जिसने हमारे बैंडेड्स को किल कर दिया। एंड फिर वो हमारी सिसिला की हालत देख के उसके पास जाता है, उसको बोलता है कि थोड़ा रेस्ट कर लो, तुम काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गए हो। लेकिन हमारी सिसिला उसकी बात नहीं सुन रही होती है एंड हमारा काम करने पर लगी रहती है। इसलिए हमारा योगी हमारा मैजिक स्पेल यूज़ करके उसको बेहोश कर देता है। एंड जब वो उठती है तो योगी से थोड़ा बहुत गुस्सा होने लग जाती है कि कैसे अगली बार तुमने करा ना तो देख लेना। जिसमें बोलते कि हाँ मैं नहीं करूंगा पर तुम्हें भी अपना ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे बताते कि हमने सारे लोगों को हील कर दिया है, जिसको सुन के हमारी सिसिला खुश हो जाती है, उनको धन्यवाद कहती है। जिसके बाद हमारा विलेज चीफ वहाँ पे आता है, सिसिला और को बताते कि कैसे एक लड़की हमारी छोटी सी बच्ची, उसको भी क्या तुम देखने जा सकते हो। जिसके बाद हमारे थोड़े विलेज से दूर जाते हैं जहाँ पे हमारी वो छोटी लड़की रहती है एंड फिर अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। जिसके बाद सीख उस छोटी लड़की का एग्जामिनेशन करता है एंड उसकी दवाई खा के वो काफी ज्यादा अच्छा फील करने लग जाती है। जिसके बाद वो बोलती कि कैसे ये सब मेरे गार्डियन डीटी की वजह से हुआ है, जिसका स्टैचू हमारे विलेज के बाहर में है। एंड जब हमारे बैंडेड आए थे तो उस भगवान ने मेरे को सुला दिया था ताकि जो बैंडेड्स हैं वो मेरे पे अटैक न कर पाए। एंड ये भी बोलती कि जब मैं 7 साल की थी तब हमारे वुल्फ्स ने उस पर अटैक करा था, जिसमें जो गार्डियन थे ना उसने दोबारा उसको बचाया था तब। एंड ये सुन के हमारे योकी एंड सिसिला काफी ज्यादा सस्पिशियस हो जाते हैं। एंड जब वो हमारा स्टैचू देखते हैं तो वो बोलते हैं कि कैसे ये तो हमारा गार्गोलियन है जो कि हमारा एक डीमन है। जिसमें लड़की बोलती है कि मेरी गार्डियन डीटी की बेइज्जती मत करो एंड फिर उसको खांसी होने लग जाती है। तो सिसिला उसको फिर हमारे वापस घर ले जाती है। जिनके जाने के बाद गार्गोलियन हमारे योकी एंड सीख पे अटैक कर देता है, लेकिन हमारा सीख उस पर हैंडलॉक लगा के उसको रेस्ट्रेन कर देता है। जिसके बाद हमारे गार्गोलियन बताते कि कैसे तुम मुझे मारने नहीं आए। अच्छा मुझे लगा तुम मुझे मारने आ रहे क्योंकि तुम डीमन किंग की बातें कर रहे थे वगैरह वगैरह। जिसमें सीख एंड योकी उसको सॉरी बोलते हैं एंड फिर वो बताते कि कैसे मैं गार्ड था हमारे टेंपल के लिए, वहां से मुझे चुरा दिया गया था एंड मैंने उन बैंडेट्स को पीट दिया जब वो हमारे इस विलेज पे अटैक कर रहे थे। जिसके बाद उन्होंने मेरे एक टेंपल टाइप का बना दिया। एंड फिर जो हमारी छोटी लड़की रहती है टील, वो रोज रोज आती है यहाँ पे थोड़ी बड़ी सफाई करती है, जिसकी वजह से उसको बैंडेड से थोड़ा सेफ रखता है। एंड ये सुन के योकी खुश रहता है कि कैसे वो हमारे से यहाँ अकेला रहना चाहता है, हमारे ह्यूमंस के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। फिर सीन कट होता है हमारे रात के टाइम पे, सीख को हमारे योकी ने घर भेज दिया होता है सुलाने के लिए। एंड फिर हमारे सिसिला को बताते कि कैसे उसको हमारे गार्गोलियन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे वो ह्यूमंस को अटैक नहीं करेगा एंड वो वहाँ पे चुपचाप रहेगा, हमारी लड़की भी सेफ रहेगी। जिसके बाद उसको कुछ नहीं मिलता बोलने के लिए, तो हमारी सिसिला की तरफ देखता है जो कि बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही होती है। तभी सिसिला का पैर फंस के वो गिरने वाली होती है, तो हमारे योकी उसको बचा लेता है। जिसके बाद वो काफी ज्यादा क्लोजर आते हैं एंड वो एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, ब्लश करते हैं, फिर आंखें फेर के बोलते हैं कि कैसे काफी ज्यादा लेट हो गई है, घर चलते हैं। विलेज पे पहुंचने पे वो देखते कि हमारे कुछ बैंडेट्स ने वहाँ पे हमला कर दिया है, इसलिए सीख योकी एंड जो हमारी सिसिलिया है वो उन सबको पीट देते हैं। एंड लड़ाई खत्म होने के बाद वो देखते हैं कि जो हमारा गार्डियन डीटी था वहाँ से धुआं आ रहा है, लेकिन इससे पहले वो वहाँ जाए हमारे बहुत सारे बैंडेट्स आ जाते हैं। इसलिए हमारे योकी सीख को आगे भेज के उन बैंडेट्स को तबाह कर देता है। एंड जब वो हमारे गार्डियन डीटी की जगह पहुंचते हैं तो हमारा जो सीख रहता है उसको एक आदमी ने हमारे कॉलर से पकड़ा रहता है एंड जो हमारा गार्डियन डीटी रहता है उसको भी काफी ज्यादा चोट पहुंचाई रहती है। जिसके बाद सिसिला बताती कि ये लड़का तो हमारा मिलर है जो कि हीरो है हमारा गालिस एम्पायर का। इसमें सीख बताता है कि जब हमारे गार्डियन टील को प्रोटेक्ट कर रहा था तो ये हीरो पीछे से आके उसको मार देता है। एंड मिलर कहता है कि ये छोटी बच्ची को मैं इस गार्गोलियन के साथ किल कर दूंगा। जिसको सुन के हमारे योकी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है एंड वो हमारा एक मैजिक यूज़ करता है, लेकिन उसकी जो तलवार रहती है मिलर की वो उसको कैंसिल कर देती है। जिसके बाद वो बताती है कि जो उसका स्वॉर्ड है वो हमारा मैजिक ईटर है जो हमारा मैजिक अब्जॉर्ब कर लेता है। एंड फिर वो दूर से एक फ्लैश फेंकता है जिससे हमारे गार्गोलियन का जो हाथ रहता है ना वो कट जाता है। सिसिला बोलती है मत करो, तुम्हें वॉर स्टार्ट करनी है क्या। इसमें बोलते हैं कि वॉर, हाँ मुझे वॉर स्टार्ट करनी है, मुझे इतना ज़्यादा खून करना पसंद है कि मुझे पीस पसंद नहीं। इसके बाद योकी हमारा मैजिक अटैक करता रहता है जिससे हमारे हीरो को कुछ नहीं होता। बोलते कि तू पागल हो गया, तुझे पता ना मैजिक मेरे पर काम नहीं करता। लेकिन योकी बोलते कि कैसे मुझे मैजिक के कुछ आता नहीं है, इसलिए वो हमारा मैजिक यूज करता ही रहता है एंड थोड़े थोड़े टाइम के बाद अपना जो पावर रहता है मैजिक का वो बढ़ाता रहता है, तब तक जब तक मिलर की जो तलवार रहती है वो इतना ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है मैजिक कि वो टूट जाती है। जिसके बाद योकी हमारा दौड़ के जाता है एंड मैजिक वाला जो पंच रहता है वो हमारे मिलर को मार देता है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मारता है, हमारे गार्गोलियन पे अटैक कर देता है। जिसको बचाने के लिए हमारी जो छोटी बच्ची टील रहती है वो उसके आगे आ जाती है, उसको लग जाती है, जिसमें सिसिला जल्दी से दौड़ के उसको हील करने चल जाती है। एंड उसी के बाद हमारा एक एरो वाला मैजिक यूज करके वो आसमान में फेंकता है जिससे एक एरो हमारा
100 एरो में कन्वर्ट हो जाता है और हमारे योकी और पे बरसने लग जाते हैं। लेकिन योकी अपना मैजिक यूज करके उनको गायब कर देता है, जिसके बाद वो बोलता है कि कैसे वो मिलर भाग चुका है और उसको इतना ज़्यादा रेज गुस्सा आने लग जाता है कि जो उसके डीमन पावर्स होती हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं एंड फिर उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है ह्यूमन से डीमन में। एंड फिर हमारा उड़ के मिलर के पास चल जाता है, जिसको लगता है वो नॉर्मल डीमन है, लेकिन योकी उसका अटैक डॉज करके हमारा उसको सर से पकड़ के नीचे पटक देता है एंड फिर उठा के हमारा दूर फॉरेस्ट में फेंक देता है, जिसमें बोलते हैं कि कैसे डीमन किंग के अलावा भी इतना कोई पावरफुल डीमन है। तभी हमारा योकी उसके पीछे आ जाता है एंड उसका हाथ पकड़ लेता है जो उस पर अटैक करने वाला था एंड फिर खतरनाक सा पंच मारता है एंड फिर उसको हमारा आसमान में ले जाता है एंड बोलते हैं कि कैसे तुझे किलिंग फन लगता है ना, लेकिन मैं तुझे किल नहीं करूंगा, तू उसके लायक भी नहीं है। एंड फिर उसको हमारा आसमान से नीचे पानी में फेंक देता है जो कि दूसरी कंट्री जाती है। फिर सीन कट होता है हमारे टील जो बेड में रहती है एंड सिसिलिया हमारे जो योकी का वेट कर रही होती है। हम पे बोलती है कि कैसे तुम्हारा खून आ रहा है, वो बोलता है मैंने अपनी सींग तोड़ दी तो उससे आ रहा है। जिसके बाद सिसिलिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो बोलती कि वेलकम बैक। अगले सीन में हमारी टीम बोलती है कि कैसे मेरे जो गार्डियन डीटी है उसको बहुत ज्यादा चोट लगी है, मैं चाहता हूँ कि मैं उसको हील करने के लिए कुछ रास्ता ढूंढूं, इसलिए मैं मिनर्वा जाना चाहती हूँ। जिसमें योकी उसको आइडिया देता है कि हम गार्गुलियन का शेप चेंज करके उसको हमारे मिनर्वा में ले जा सकते हैं। एंड फिर नेक्स्ट सीन कट होता है हमारे सिसिलिया के मैंशन में, जहाँ पे जो हमारी टील रहती है उसको हमारा मेड यूनिफॉर्म दे दिया जाता है। लेकिन सिसिलिया की मदर हमारी गार्गुलियन के स्टैचू हमारे मैंशन में रखने से मना कर देती है, जिसको सुन के हमारी टील रोने लग जाती है। और यहीं पे ये एपिसोड हमारा खत्म होता है। होपफुली आपको देयर वाज अ क्यूट गर्ल इन द हीरोज पार्टी सो आई ट्राइड कन्फेसिंग टू हर का 5th एपिसोड पसंद आया होगा। आई होप तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना एंड ऑल्सो इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।